ग्रीटिंग्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक कोट जो कि भगवत गीता से है और वो है कि कर्म करो पर फल की इच्छा मत करो। अब आज के जनरेशन में देखा जाए या आज के टाइम में देखा जाए तो ऐसा प्रैक्टिकली बहुत कम हो पाता है कि मतलब ऐसा कैसे हो पाए कि हम सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे फोकस करते रहें बिना रिजल्ट को देखे या बिना रिजल्ट पे ध्यान दिए। और क्या ये सही है या नहीं, और प्लस इवन मोर अगर मान लीजिए कुछ ऐसा रिजल्ट है जिसकी वजह से आपका घर चल रहा है। मतलब मान लीजिए आप किसी बिजनेस में लगे हुए, स्टार्टअप में लगे हुए, या आप किसी तैयारी में लगे हुए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, जिसकी वजह से आपका आने वाला पूरा फ्यूचर डिपेंड कर रहा है, या फिर किसी बिजनेस में लगे हुए हैं जिसकी वजह से आपका घर चलने वाला है। तो क्या उस टाइम पे रिजल्ट मैटर नहीं करेगा? ऐसा कैसे हो कि ध्यान हमारा सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस पे लगे, काम पे लगे, बट रिजल्ट पे ना जाए? और क्या ये सही है कि रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जैसे कि अगर आप रिज्यूम में देखो, अगर आप रिज्यूम एआई यूज़ करते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करते हो रिज्यूम बनाने के लिए, तो वहाँ पे अपने आप से कीवर्ड आएगा रिजल्ट ओरिएंटेड। तो क्या जिस क्वालिटी को हम लोग रिज्यूम में यूज़ करते हैं, क्या उसी क्वालिटी का होना अच्छा है या बुरा है? इसको इस वीडियो में ट्राई करते हैं, समझने का कोशिश करते हैं, इसको ब्रेक डाउन करने का। ओके, तो अगर इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो सबसे पहले क्या होता है कि अगर आप किसी नई चीज़ को ट्राई कर रहे हो, किसी चीज़ को पहली बार करने की कोशिश कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या होता है, रिज़ल्ट उतनी जल्दी से नहीं आता। या कभी-कभी आ जाता है बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं आता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप गिटार बजाने की सोच रहे हो, आप सीखने की कोशिश कर रहे हो, या आप किसी बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हो, या फिर आप मान लीजिए यूट्यूबर बनना चाहते हो, अगर आप यूट्यूब स्टार्ट कर रहे हो, तो पहले दिन से ही बहुत ही कम होगा कि आपके मिलियंस में या मतलब व्यूज़ चले जाएँ या फिर इस तरह से। या फिर अगर बहुत बेसिक एग्जांपल लें तो अगर आपने रिसेंटली फेसबुक इंस्टॉल किया है, तो या फिर कोई ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मैं इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती इसलिए मुझे इतना आइडिया नहीं है। बट अगर आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपना कुछ पोस्ट डालना, कुछ वीडियोज़ डालना या फिर कुछ फ़ोटोज़ डालना स्टार्ट किया है, तो वहाँ ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी आप वायरल हो जाओगे, बहुत जल्दी रिस्पॉन्स आ जाएगा, बहुत रेयर होता है ये। तो उस केस में हमें पूरा ध्यान लगाना होता है अपने काम पे। पर ऐसा कैसे हो? ओके, अगर मेरे हिसाब से, मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, या फिर अगर हमें ये पता हो कि अगर हमारा ध्यान रिजल्ट्स पे ज़्यादा जा रहा है, तो उसकी वजह से हमें क्या नुकसान हो रहा है, तो हम ज़्यादा अच्छे से टैकल कर पाएँगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर में कोई एक लाइव वायर है, मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर में बेल लगी हुई है और उस बेल बेल से इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। अगर आपको ये पता है, तो आप गलती से 2 बार शॉक खा सकते हो, 3 बार शॉक खा सकते हो, 4 बार शॉक खा सकते हो। लेकिन आप खुद सोचो, अगर आपको कहीं आपके घर में मतलब कहीं पे भी ऐसा कुछ है, लाइव वायर है, या फिर मान लो जो आपकी डोरबेल है उसमें से इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, तो क्या आप हमेशा ऐसा कर पाओगे कि आप हमेशा ये ध्यान रख पाओगे कि हमेशा मतलब उसको भूल पाओगे? वो एक नेगेटिव मेमोरी की तरह आपके ब्रेन में छप जाएगा। ये एक्चुअल में बॉडी का डिफेंस मैकेनिज़्म होता है, मतलब ब्रेन का काम होता है बॉडी को प्रोटेक्ट करने का। तो ये डिफेंस मैकेनिज़्म ऑटोमैटिक होता है। जैसे आग आग से अगर आप जले हो, मान लो माचिस जलाते हुए या कभी भी आप आग से जले हो, तो आप ऑटोमैटिकली वो डर आपके अंदर आ जाएगा। या फिर अगर आपने सुना हो कि अगर आपको कभी कुत्तों से मतलब कुत्ता काटा हो, या आपके आस-पास में भी किसी को काटा होगा, तो आपके अंदर वो डर होगा। वो प्रिकॉशन, मतलब ऑटोमैटिक डिफेंस मैकेनिज़्म, जब भी आप कुत्तों के आस-पास या फिर किसी ऐसी चीज़ के पास जिससे आपको कभी खतरा हुआ हो, या आपके घरवालों को, या फिर आस-पास में आपने सुना हो उससे खतरा हुआ हो, आप ऑटोमैटिकली अलर्ट हो जाओगे, अलर्ट मोड में आ जाओगे, फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स के हिसाब से। ओके, तो अगर हमें ये पता हो कि हमारा ध्यान रिजल्ट पे ज़्यादा जा रहा है, इसकी वजह से हमें नुकसान क्या हो रहा है, तो ऑटोमैटिकली हमारा ध्यान प्रोसेस पे आ जाएगा। अब अगर प्रैक्टिकल साइड को देखें अगर मतलब रियलिटी को देखें, तो प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होगा कि आपका ध्यान बार-बार जाएगा रिज़ल्ट की तरफ। लेकिन जब भी रिज़ल्ट की तरफ जाएगा, आपको थोड़ा-सा मतलब लगेगा ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे नहीं जा रहा है, वैसे नहीं जा रहा है। तो आपको ऑटोमैटिकली ये याद आएगा कि अच्छा, मुझे इस पे नहीं ध्यान देना है, मुझे इस काम पे ध्यान देना है। तो इस तरह से आपका जाएगा, जब भी आपका ध्यान उधर जाएगा तो ऑटोमैटिकली वापस आपको याद आएगा कि मुझे प्रोसेस पे ध्यान देना है, मतलब काम पे ध्यान है, कर्म कर्म पे ध्यान देना है, कर्म करो पर फल की इच्छा मत करो। इसको रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल से थोड़ा-सा रिलेट करते हैं। जैसे कि अगर और डीपली समझना चाहते हो, तो जैसे कि हम मैच देखते हैं, ख़ासकर जब इंडिया-पाकिस्तान का मैच होता है, ठीक है? हम मैच देखते हैं, तो आप जिस भी कंट्री को या टीम को सपोर्ट कर रहे हो, जब तक वो मैच अच्छा चल रहा होता है,
तब तक हम उसे एकदम एक्साइटमेंट के साथ देखते हैं। बट फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड कप चल रहा है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, और उसमें इंडिया हार रही है या कोई भी कंट्री हार रही है, मतलब आप जिसको भी सपोर्ट करते हो, तो अगर वो कंट्री हार रही है तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, टीवी बंद कर देंगे। या बहुत सारे न्यूज़ में ऐसे बहुत सारे आए थे कि लोग टीवी फोड़ देते हैं या ये कर देते हैं वो कर देते हैं। लोग के जाते हैं क्रिकेटर्स के घर पे, उनके घर जला देते हैं या फिर मतलब ऐसे करके प्रोटेस्ट करते हैं। तो अगर ह्यूमन साइकोलॉजी को मतलब आराम से समझा जाए तो अगर आप, क्योंकि मैच और हम जो भी काम कर रहे हैं वो टोटली अनएक्सपेक्टेड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैच तो मान लो 2-3 घंटे का होता है, मुझे 2-3 घंटे का होता है। आई एम नॉट श्योर, हो सकता है शायद मैं मैच नहीं ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ। तो 2-3 घंटे में सब कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है, अगर हम मान के चलें मैच फिक्सिंग नहीं हुई है तो मैच में सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड होती हैं। उसी तरह अगर आप कोई नया काम कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो जिसमें आपने पहले से सक्सेस आपको 2-4 बार नहीं मिली हुई है, मतलब वो काम आपके बाएं हाथ का खेल नहीं है इन शॉर्ट तो आप कोई भी नया काम कर रहे हो तो देखा जाए तो उसमें भी सब चीज़ें अनएक्सपेक्टेड है, मतलब मैच और हम उस काम को कंपेयर कर सकते हैं। ओके, अब क्या होता है कि जब तक सब कुछ हमारे हिसाब से चल रहा होता है, मतलब जब तक हमारे हिसाब से वो होता है कि हाँ हो सकता हो मेरी पसंदीदा टीम जीत जाए या मेरा पसंदीदा जो भी मतलब वो प्लेयर है वो जीत जाए, तब तक हम उसमें इंटरेस्टेड होते हैं, तब तक हम उसको देखते रहते हैं, तब तक हम उसमें अपना पूरा टाइम लगाते हैं, पूरी एनर्जी लगाते हैं, एक्साइटमेंट के साथ देखते हैं। उसी तरह अगर आपने किसी नए काम को स्टार्ट किया है और उसमें आपको सक्सेस मिलना स्टार्ट हो गई, मतलब आपको रिजल्ट्स दिख रहे हैं, भले ही थोड़े बहुत दिख रहे हो, बट हाँ आपको एक बैक ऑफ द माइंड होप है कि ये काम हो सकता है, ये काम चल सकता है, तब तक आप वो काम करोगे। लेकिन जहाँ आपको ये लगने लग गया बैक ऑफ द माइंड कि ये काम नहीं हो सकता, आप उस काम को या तो छोड़ दोगे या तो आप उसमें इंटरेस्ट नहीं रख पाओगे। बहुत ही कम लोग होते हैं जो कि सक्सेस ना मिलने के बाद भी उस काम को कंटिन्यू रख पाते हैं पूरी उतनी ही एनर्जी के साथ जितना फर्स्ट मतलब फ्यू डेज़ होते हैं, फ्यू मंथ्स होते हैं, उसमें वो एनर्जी दे पाते हैं। सिमिलरली जैसे हम मैच के टाइम पे करते हैं कि अगर हमें पता चल जाता है कि हाँ ये तो हारने वाली है अब कुछ भी हो जाए, एड़ी चोटी का जोर लगा ले ये टीम या ये कंट्री नहीं जीतने वाला, तो हम मैच देखना छोड़ देते हैं। प्लस हमारे अंदर एग्रेशन आ जाता है एक तरह का, हमें गुस्सा आने लगता है कि ये ऐसा क्यों हुआ। और मतलब ये सब चीज़ें प्रूवन है क्योंकि बहुत सारे प्रोटेस्ट, आपको पता ही होगा, बहुत सारे प्रोटेस्ट और बहुत सारे ये सब इंसिडेंट्स हो चुके हैं जब भी कंट्री मैच हार के आती है या फिर ऐसा होता रहता है। ओके, यही सिमिलर पैटर्न काम में भी होता है कि हमारे अंदर वो एग्रेशन आ जाता है, वो एक सेंस ऑफ रिजेक्शन आ जाता है, या फिर मतलब आता है कि मैं पहली बार फेल हुआ था या फेल हुई थी, अब पता नहीं मैं ये मैं दोबारा कुछ नया ट्राई करूँगा तो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ये चीज़ आती है अगर हम बहुत ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। प्लस नेक्स्ट अगर एक पॉइंट देखा जाए तो ये होता है कि जब भी हम कुछ नया काम स्टार्ट करते हैं तो कभी हमें सक्सेस मिलती है, मतलब ऐसे ऊपर नीचे होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी बिज़नेस को स्टार्ट किया है या फिर आपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया या फिर कुछ भी स्टार्ट किया, कुछ नया स्किल आपने स्टार्ट किया है, तो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट डे से ही होना स्टार्ट हो जाएगा, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे, जैसे स्टॉक मार्केट है कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है, कभी ये होता है कभी वो होता है। बट अगर आपका लॉन्ग टर्म आपको प्लान पता है कि इतने टाइम बाद मुझे ये देखना है, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप उस पर ध्यान दे पाओगे। अच्छा, तो जैसे मैंने बोला, अगर आपने ये डीपली अपने आप को ऑब्जर्व कर लिया है कि अगर मैं रिजल्ट पे ज़्यादा ओरिएंटेड होता हूँ या होती हूँ तो मैं उतना अच्छे से काम नहीं कर पाता या नहीं कर पाती, राइट। इसका एक और एग्जाम्पल है मेरे पास, जैसे कि हम खेलने जाते हैं फॉर एग्जाम्पल, राइट। अगर हम खेलने जाते हैं, जैसे हम स्कूल में कोई टीम में हैं या फिर अगर हम कहीं भी खेलने आते हैं फॉर एग्जाम्पल, जब तक हम फ्रीली खेलते हैं कि हाँ बस हमें खेलना है, तब तक हम बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। बट जहाँ हमारे पर प्रेशर आता है कि हाँ अब हमें ये करना है, मुझे ये करके दिखाना है और मतलब मुझे अपनी टीम को जिताना है, ये करना है, वो अननेसेसरी प्रेशर जहाँ आता है ना, वहाँ पे प्रॉब्लम आना स्टार्ट होती है। वहाँ पे हमारा परफॉर्मेंस जो होता है वो अपना ऑटोमेटिकली डिग्रेड हो जाता है, राइट। बट आप फ्रीली जो बोल सकते हो, जो फ्रीली आप कर सकते हो, उसमें अलग ही स्पार्क होता है, क्योंकि आप एक्चुअल में बिना फिल्टर के, बिना डरे, बिना किसी के बारे में सोचे, किसी के हिसाब से बायस्ड होके, अनबायस्ड होके आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो। और एक होता है आप अगर किसी मतलब मान लीजिए आपने सोचा कि हाँ मुझे जीतना ही जीतना है, तो वो बाउंड्रीज आती है, मुझे ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना है, तो उस बाउंड्री के अंदर ही हम परफॉर्म करते हैं। जैसे कि हम जब किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं और मान लीजिए
हम किसी को अपना बेस्ट पार्ट दिखा रहे हैं। तो किसी को जस्ट फॉर एग्जाम्पल किसी को ब्लू कलर, जस्ट फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ नहीं है, किसी को ब्लैक कलर पसंद नहीं है, ब्लू कलर पसंद नहीं है, तो हम उसको पहनना कुछ टाइम के लिए, मतलब जब तक रिलेशनशिप में है तब तक छोड़ देंगे। तो हम अपने लिए बाउंड्रीज सेट कर लेते हैं। जबकि हम ऐसे कुछ भी करें, कैसे भी पहने, कुछ भी करें, नहीं भी, मतलब जैसे भी चाहे वैसे ब्लू पहने, ब्लैक पहने, कुछ भी करे, तो उस हिसाब से होता है। ओके, अब थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड करते हैं कि फिर करना क्या चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और हो सकता है गलत भी हो। ओके, आप जो भी काम करना चाहते हो उसमें कोई ना कोई एक्सपर्ट्स होंगे। आप ऐसे कुछ एक्सपर्ट्स 10, मतलब ऐसा ये मेरा अप्रोच है। जब भी मुझे कुछ नया काम करना होता है तो मैं उसमें जो भी एक्सपर्ट्स होते हैं उनको सॉर्ट आउट करती हूँ। उन एक्सपर्ट्स के या तो वीडियोज़ अवेलेबल होते हैं जो एक्चुअल में एक्सपर्ट्स हैं, जो ऐसे बोल नहीं रहे कि, मतलब आजकल तो बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहा है कि हाँ, लोग बोलते रहते हैं कि मुझसे कोचिंग ले लो, मुझसे पैसे दे दो, ये कर दो, वो कर दो। बट नहीं, जो एक्चुअल में एक्सपर्ट्स हैं उनका कुछ प्लान होता है। वो मतलब उनकी ऑटोबायोग्राफी या वीडियोज़ या अवेलेबल जो भी कुछ होते हैं, उनके स्पीचेस में वो कुछ ऐसे पॉइंट्स बोलते हैं, तो उसको मैं नोट डाउन कर लेती हूँ, एटलीस्ट 5-10 के। उसके बाद उसमें से जो कॉमन होते हैं उसको रखते हैं, प्लस मुझे जो लगता है कि हाँ, इसको इंक्लूड कर सकते हैं उसको रखते हैं। देन एक प्लान क्रिएट होता है कि हाँ, इस काम को करने का ये प्लान है, प्लस टाइम सेट होता है कि इतने टाइम तक ये देखना है कि रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बिजनेस करना है तो हाँ, ये पैटर्न है, अगर ऑफलाइन करना है, ऑनलाइन करना है, किस हिसाब से करना है, तो ये पैटर्न है, ये काम करना है, इतना टाइम लिमिट के अंदर करना है। मतलब इतना टाइम लिमिट मुझे देना है कि हाँ, मुझे इतना प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या इस काम में इतना मतलब कितना, किस हिसाब से इसका ग्रोथ हो रहा है, या किसी भी काम में कितना सक्सेस मुझे मिला है। देन उसके बाद फिर जिस हिसाब से अगर मुझे मिलता है उस टाइम के अंदर तो ठीक है, वरना फिर उसको छोड़ देना बेटर होता है, क्योंकि एक ही चीज़ में हम कब तक स्टक रह सकते हैं ना। अगर हम एक ही चीज़ में स्टक रहेंगे तो फिर आगे के बाकी प्लान्स कैसे करेंगे। ओके, थैंक यू।